अजीब इत्तेफाक था। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट होती तो नौकर बहुत खुश दिखाई देता और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। हालांकि वो केवल 20 साल का था। और जब मेरी पत्नी की डिलीवरी का वक्त होता तो वो मुझसे छुट्टी मांगता कि मुझे अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाना है। मैं बहुत हैरान हो जाता था, उसने इतनी कम उम्र में शादी कब की। हमारी शादी के 3 साल पूरे होने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। वो कहने लगी, रोहन मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। मैंने कहा, रीना ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, हाँ मैं सच कह रही हूँ, बहुत जल्द हमारे पास एक छोटा सा खिलौना आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो खुशी की लहर दौड़ने लगी थी। मैंने बोला, रीना आज तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया है, तुम रुको, मैं अभी यह खबर अपनी माँ को सुनाकर आता हूँ। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर गया। सामने ही माँ बैठी हुई थी। कहने लगी, रोहन इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मुझे पता था कि आज फिर वो मेरे साथ मेरी शादी की बात करेंगे। वो बोली, रोहन मेरे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तो बांझ है, ये तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकेगी। मेरी बात मान लो, तुम दूसरी शादी कर लो। ये देखो मेरे पास काफी अच्छे परिवारों की लड़कियों की तस्वीर है, तुमको बस एक लड़की पसंद करनी है, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मैं बोला, माँ आप इन तस्वीरों को छोड़ दो, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। माँ भी सुनने के लिए बेताब थी। बोली, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। मैं बोला, माँ आप दादी बनने वाली हो। माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, तुम अपनी शादी टालने के लिए झूठ मत बोलो। मैं बोला, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यह खुशखबरी रीना ने खुद सुनाई है। दोनों ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। जब मैं बाहर निकला तो मेरा माली रामू खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। मैंने आगे बढ़कर कहा कि क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? वो बोला, साहब जी मैं बाप बनने वाला हूँ। उसकी बात सुनने के बाद मैंने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम अभी शादीशुदा हो, बल्कि मैं तो तुम्हें एक बच्चा समझता हूँ। वो हंसा और बोला, हमारे लोगों में जल्दी शादी करने का रिवाज है। मैं हंसा और बोला, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं वापस रीना के पास आ गया। वो मुस्कुरा रही थी। मैं बोला, तुम्हें मालूम है कि हमारा रामू भी बाप बनने वाला है? रीना के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मैं बोला, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गई? वो एकदम से हकला गई थी। बोली, अरे नहीं, मैं तो सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में वो बाप कैसे बनने वाला है। मैं हंसकर बोला, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। खैर मेरी तो एक ही दुआ है कि ऊपर वाला सभी को बच्चे दे। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल सी गई थी। 3 साल बाद हमारे घर बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मैं बहुत सावधानी बरत रहा था। खैर समय बीतता गया। एक दिन मेरा माली रामू मेरे पास आया और बोला, साहब जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बोला, क्यों, सब ठीक तो है? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा, जी साहब जी, आज मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और अपनी जेब से अच्छी खासी रकम निकाल कर उसे थमा दी। मैंने कहा, ये पैसे रख लो और अपनी पत्नी को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना। उसने पैसे तो रख लिए, लेकिन कहा, साहब जी हो सकता है कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही हो, तो एक बार अपने कमरे में जाकर उन्हें देख लो। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे चौंका दिया। वो मेरी पत्नी के लिए बहुत चिंतित लग रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गया और रीना को दर्द से तड़पता देख मैं हैरान रह गया। उसने कहा, रोहन मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं जल्दी से बोला, कब से दर्द हो रहा है? 1 घंटा हो गया है, मैं आपके आने का इंतजार ही कर रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने कहा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में कोई आया था? क्या रामू आया था? यहाँ मेरी पत्नी अपना दर्द भूलकर मेरी ओर देखने लगी। उसके चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। वो बोली, नहीं तो उस माली का मेरे कमरे में क्या काम है? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने अपना सर हिलाया और बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। रीना के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं अस्पताल ले चलता हूँ। उसने नाम में सर हिला दिया। कहने लगी, मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया था और वो कह रही थी कि अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो जब तक तबीयत ज्यादा खराब ना हो घर से मत निकलना। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और सारा वक्त अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उसका चेहरा बहुत सख्त था, बार बार माथे पर पसीना आ रहा था। मैं बोला, क्या बात है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? वो कहने लगी, हाँ मुझसे अब और दर्द सहा नहीं जा रहा है। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपनी पत्नी को बिठाकर अस्पताल ले गया था। करीब 2 घंटे बाद नर्स सफेद कपड़े में लिपटी एक छोटी सी लड़की को मेरे पास लेकर आई। जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया था तो आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये वक्त कितना अजीब था, मेरी आंखों से लगातार खुशी के आंसू झलक रहे थे। मैंने अपनी बेटी का नाम सोमिया रखा था और जब मुझे रीना से मिलने की इजाजत मिली तो मैं उसके पास गया। वो बहुत उदास होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा, रीना आज का दिन तो खुशियां मनाने का है, फिर तुम क्यों इतनी उदास हो? बोली, रोहन मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा, क्यों,
ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझ पर शर्मिंदा हो? रीना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको 3 साल बाद औलाद दी थी और वो भी एक बेटी। वास्तव में मैं ये चाहती थी कि हमारे घर बेटा पैदा हो जाता। रीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे बेटे या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे बच्चे ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी उसका दिल नहीं माना था। उसने कहा, आपकी माँ आपको फिर से शादी करने के लिए मजबूर करेगी। मैंने कहा, नहीं रीना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रीना की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए शाम तक उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मैं घर वापस आया तो मेरी माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने अपने पोती का माथा चूम लिया और उसे गोद में लेकर प्यार कर रही थी। हमने हर जगह मिठाई बांटी थी। बच्ची के साथ पहली रात बहुत मुश्किल नहीं थी। रात भर बच्ची जाग रही थी। अगली सुबह मैंने खिड़की से देखा तो रामू बाग में खड़ा था। मैंने सोचा कि उसके पास जाकर मालूम करता हूँ कि उसकी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। उसके पास जाकर बोला, क्या हाल है यार? सब ठीक ठाक से हो गया। उसने अपना सर हिलाया और बोला, मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। खैर, सोम्या के आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल गई थी। उसके लिए ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था। वो फूलों को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। जब उसे भूख लगी तो मैं उसे कमरे में ले आया, रीना के पास उसे लिटा दिया। रीना बिस्तर पर लेटी हुई थी, इसलिए मैं खुद ही उसका फीडर तैयार करने लगा। मैंने कहा, रीना, हमारी सोम्या बगीचे में इतनी खुश होती है जैसे कि वो माली की बच्ची हो। मैंने सामान्य रूप से बोला था। जैसे मैं फीडर में दूध डालकर पीछे मुड़ा तो रीना के चेहरे पर मुझे घबराहट नजर आई। वो बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या आपकी पत्नी बदकिरदार है? मैंने तुरंत अपने दोनों कानों को पकड़ा और बोला, ऊपर वाले से माफी मांगो, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। वो चुपचाप लेट गई थी। मैं इस बात से परेशान हो गया था कि मेरी पत्नी ने कैसे सोच लिया था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। मुझे ऑफिस से कॉल आ गई थी। मुझे बताया गया कि बाहर की कंपनी हमारी कंपनी को विजिट करने आई है, इसलिए मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना पड़ गया था। मैं रीना को बताकर निकला था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिला दिया। मुझे पता था कि वो मुझसे नाराज थी, इसलिए मैंने भी सोचा कि घर से भाग जाना ही अच्छा है। खैर, मैं गाड़ी में बैठकर ऑफिस की ओर जा ही रहा था, तभी मेरे बॉस की मुझे कॉल आ गई थी। उन्होंने मुझे एक फाइल के बारे में बताया जो मुझे लेकर जानी थी, इसलिए मुझे आधे रास्ते से घर वापस आना पड़ा। अपनी धुन में मैं अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, तभी मेरे कानों में रीना की आवाज आई। न जाने वो किससे बात कर रही थी। वो कह रही थी, तुम्हें पता है कि आज सोम्या के बारे में रोहन ने क्या बात की? वो कह रहा था, सोम्या तो किसी माली की बेटी लगती है। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरी पत्नी इतनी पर्सनल बात किससे कर रही थी। सामने का मंजर देख मेरा दिल एकदम से थम गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, रामू था। वो हक्का बक्का रह गया। रीना के चेहरे से भी हवाइयां उड़ी हुई थी। मैंने कहा, रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त बगीचे में होना चाहिए था। हकलाते हुए जल्दी से बोला कि मुझे तो मेम साहब ने बुलाया था। मैंने रीना की तरफ देखा। उसने जल्दी से अपना पर्स निकाला और 1000 रुपए का नोट निकालकर रामू को पकड़ा दिया और बोली, तुम इन पैसों से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद लेना। उसने पैसे लिए और कमरे से बाहर चला गया। रीना बहुत घबराई हुई थी। वो बोली, दरअसल मुझे सोम्या के लिए खैरात देना थी, इसलिए मैंने रामू को बुलाया था। क्योंकि उसका छोटा बच्चा हुआ है ना। तो मैंने सर हिलाया और अपनी अलमारी से फाइल निकालकर बाहर निकल गया। रीना की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। वो एक माली के साथ इतनी खुलकर बात कैसे कर सकती है? मैंने तो आज तक उसे कभी किसी के साथ बात करते नहीं देखा था। मैं अपना मन इस बात से हटाना चाहता था तो मैंने सोचा कि मेरी पत्नी सच में हालात से लड़ने वाली स्त्री है। वक्त ऐसे ही बीतता गया और सोम्या जब 3 साल की हुई तो रीना ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो फिर से माँ बनने वाली है। मैं ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करता उतना ही कम था। हाँ, मैं इतने लंबे समय से बच्चों के लिए तरस रहा था और अब ऊपर वाला मुझे खुशियां ही खुशियां दे रहा था। तभी मेरी नजर रामू पर पड़ी। वो बेहद खुश नजर आ रहा था। वो पौधों को पानी दे रहा था और साथ ही साथ गुनगुना रहा था। मैं बोला, क्या बात है रामू, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो? वो बोला, साहब जी, मेरी पत्नी पेट से है। मैं बोला, वाह, क्या बेहतरीन इत्तेफाक है कि मेरी पत्नी भी पेट से है। वो मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया। दरअसल ये बात सुनकर उसे मुझे बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो मुंह मोड़कर खड़ा हो गया था। दूसरी बार फिर से ऐसा हुआ था। जिस दिन मेरे घर बेटी का जन्म हुआ था उस दिन रामू की पत्नी ने भी बच्चे को जन्म दिया था। जब मैंने रामू से पूछा, तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है या बेटी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे यहाँ एक दूसरा बेटा पैदा हुआ है। मैं खुशी से कहा कि ये तो सब ऊपर वाले की देन है। लेकिन रीना इस बार भी बहुत उदास थी। मैंने उससे कहा कि औलाद ऊपर वाले की मर्जी है। तुम बेवजह बेटियों के पैदा होने पर दुखी होकर ऊपर वाले को नाराज मत करो। फिर दूसरी बेटी तो मेरे लिए बहुत ही लक्की साबित हुई। उसके पैदा होते ही मेरी तरक्की हो गई थी। मुझे अचानक मेरे बॉस ने यूके भेजने का फैसला किया था। शाम की फ्लाइट थी। जब मैंने ये बात रीना को बताई तो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ भी मामा के यहाँ गई हुई थी। वो कहने लगी कि मैं घर में कैसे रहूंगी, फिर 2 बच्चियों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। मैं बोला, हाँ, मुझे तुम्हारी परेशानी का ख्याल है, इसलिए मैंने इरादा कर लिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगा। वो तैयार हो गई तो उसे छोड़कर आ गया। मेरी फ्लाइट तो रात के 12 बजे थी, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। अब मेरा विमान सुबह 4 बजे का होना था। मैं अपने कमरे में बैठा ऑफिस की कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था कि अचानक मेरी नजर रामू के कमरे पर पड़ी।
उसके कमरे की लाइट जल रही थी। रामू उसके कमरे में अकेला रहता था। वो अपनी पत्नी को यहाँ साथ नहीं लाया था। मैं सोचने लगा कि वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं है। यही सोचते हुए मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मैं रामू के कमरे में जाकर उसका हाल चाल जानना चाहता था, पर दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा तो मेरे कानों में स्त्री की आवाज सुनाई दी, रामू मैं तुम्हारी बेटियों को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी और ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी की थी। मेरे सिर पर तो आसमान गिर पड़ा था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। सामने रीना, दोनों लड़कियां और रामू खड़े थे। रीना मुझे देखकर गुमसुम हो गई। मैं बोला ये सब क्या है? रीना रोने लगी थी। वो बोली रोहन मैं आपको सब सच बताती हूँ। मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और बोला अपनी बकवास बंद कर। तुम जैसी बदकिरदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। दिल तो चाहता था कि मैं तुम्हें अभी तलाक देकर यहाँ से निकाल दूं। तलाक की बात सुनकर मेरे पैरों में गिर गई और बोली नहीं रोहन, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना। शादी के 3 साल तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। कसूरवार कौन था? कोई भी नहीं, क्योंकि औलाद तो ऊपर वाले के हाथ में होती है ना। लोग मुझे ही क्यों दोष दे रहे थे? मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। मैंने खुद की जांच कराई तो वो डर सच साबित हुआ था कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ। मेरी सास जो मुझे मेरे बांझपन को लेकर ताना मारती थी वो सच था। मैं सच में औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। मैं हकीकत आपको बता नहीं सकती थी, फिर तो आप मुझे छोड़ ही देते। इसलिए मैंने घर के मालिक को विश्वास में लेने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो। वो बोला मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरी बीवी पेट से है, हमें इस बच्चे की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। अगर आप कहें तो वो बच्चा मैं आपको दे दूंगा, मगर फिर आपको मेरा ख्याल रखना होगा। घर का माली था, इसलिए मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये सबको बता दूं कि मैं पेट से हूँ, और फिर मैंने वैसा ही किया। रामू को उसके बच्चे की खातिर 2 लाख रुपए दिए थे और सोमिया हमारी हो गई थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे घर एक बेटा भी पैदा हो जाए, इसलिए मैंने माली से कहा कि मुझे एक बेटे की जरूरत है। वो बोला कि मेरी पत्नी आपके लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हुई थी और जिस दिन वो पेट से हुई मैंने आपसे कह दिया था कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। रोहन, मैंने दोबारा ये खेल सिर्फ बेटे के लिए खेला था, लेकिन इस बार भी रामू को बेटी पैदा हुई थी। समय समय पे मैं रामू की मदद करती रहती थी। इसी वजह से मेरे सर से तलाक का बोझ उतर गया था। मैं उसे अपने कमरे में बुलाकर उसकी बेटियों से उसे मिलवा दिया करती थी। ये मेरी हकीकत है। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब आपके लिए ही किया था। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मैंने आगे बढ़कर रीना के आंसू पोंछे। मैंने बोला मुझे तुमसे सिर्फ इस बात की शिकायत है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और बोली कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो एकदम शांत हो गई। फिर वो बोली रोहन, हम इन दोनों लड़कियों को अपने साथ में रख सकते हैं ना? मैंने बोला पगली, ये तो हमारी बेटियां हैं और हमारे साथ ही रहेगी और कहाँ जाएगी। मेरी बात सुनकर रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने रामू का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि वो इस राज को अपने सीने में ही दफन कर देगा। मैंने अपनी बेटियों को गोद में उठा लिया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने रीना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने घर की ओर ले गया, क्योंकि वो मेरी पत्नी और मेरी इज्जत थी। इसकी जगह और सम्मान मेरे घर में ही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें